अथाह भगवान गोपान हे अम्ब तात ब्रजौकश यथोपजो संविशत गिरिगरतम सगोधना। पिताजी, माताजी और जितने ग्वाल बाल हैं सबके सब अपना धन पशु लेकर के और यहाँ पर आ जाओ और मैं इस गिरिराज को उठाता हूँ और आप लोग जो गिरिराज जी के नीचे गड्ढा है उसमें जाके बैठ जाओ। और सबके देखते देखते ही भगवान ने हल्के से हाथ लगाया और हाथ लगा करके और अपनी कानी अंगुली के नाखून के ऊपर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण की। ये गोवर्धन नाथ हो गए और नाखून के उस अगले भाग पर भगवान ने धारण कर लिया। उसके अंदर सबके सब समा गए, जितने ग्वाल बाल और गोपियां सबके सब। और उसमें महाराज राधा जी भी आई थी, हाँ, जब छोटी थी। कहीं कहीं ये वर्णन आता है कि जब भगवान बिल्कुल गिरिराज जी को रखे 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 5वें दिन हो गया था तो थोड़ी राधा जी की तरफ नजर गई। तो राधा जी की तरफ नजर गई ना तो ज़्यादा प्यार में वो भूल गए कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। वो जो है ना वो गिरिराज जी थोड़ा सा हिल गए। जब हिल गए तो बलराम जी सामने थे। बलराम जी ने आंख दिखाया उनको, बोले ठीक ठाक खड़ा रहा। हाँ, कभी कभी बड़े भाई का रोल भी अच्छा होता है। तब भगवान ने उनको कहा कि भाई ठीक ठाक बिल्कुल आंख दिखा के कहा कि बिल्कुल खड़े रहना, क्योंकि ये सब हमारे आश्रय हैं, सब हमारे शरण में हैं। अब इधर 7 दिन व्यतीत हो गए और देखो न किसी को भूख लगी न किसी को प्यास लगी, कुछ भी कोई किसी को नींद नहीं आई। ये किसके प्रभाव से? ये केवल भगवान का मुखड़ा देखते रहे और भगवान के मुखड़ा देखने मात्र से ही भूख और प्यास मिट गई। ये भगवान का प्रभाव है। अब जब 6ठा दिन चल रहा था ना तो ग्वाल बाल आए और कहने लगे कन्हैया तूने तो बड़ा परिश्रम किया भाई, 6 दिन हो गया, न सोया न लेटा, भाई कुछ तो तू आराम कर ले। बोले थोड़ा सा आराम कर ले, हम लोग जो है ना ये ऐसा करते हैं, थोड़े देर तक पहाड़ उठा लेते हैं और तू थोड़ा सा आराम कर ले, सुस्ता ले। अच्छा चल, हमें नहीं देना चाहता है तो ऐसा कर ले कि अपने दाहिने हाथ से जो है ना बाएं हाथ से हटा करके दाहिने हाथ में रख ले और दाहिने से बाएं थोड़ा अल्टी पल्टी करता रहे तो हाथ ना थोड़ा आराम हो जाएगा और तब तक वो हाथ हम दबा देंगे। भगवान हंसने लगे और भगवान कहने लगे अरे अरे किसी की जरूरत नहीं। बोले नहीं नहीं कन्हैया तू मानता नहीं है, चल हम तेरी सहायता करते हैं। और जितने ग्वाल बाल थे वो अपने डंडे लाठी और ये सब लेके आए और कहने लगे कन्हैया हम भी तेरा जो है ना हेल्प करते हैं, सहारा देते हैं, तू चिंता न कर, तेरे बाँह दुख गए होंगे लेकिन हम अपनी लाठी लगा के रखें। यहाँ संत लोग कहते हैं जीव अपने भरोसे कहता है मैं ये संभाल के रखूँगा। अरे असलियत तो ये है कि सबके संभालने वाले भगवान हैं। असलियत ये है कि सारे ब्रह्मांड के अंदर रक्षा करने वाले और संभालने वाले, सब कुछ जीवन देने वाले केवल भगवान हैं। लेकिन जीव अपना अहंकार छोड़ता नहीं। वो कहता है कि बस मैं इसको संभाले हुए हूँ तभी ये संभलेगा। और दूसरे जो उसमें 2-4 तो विरोधी भी होते हैं ना, भगवान ने सबको समेटा, ये मत समझना। तो उन्होंने कहा भाई बाद में जब कन्हैया कहेगा कि मैंने अकेले गिरिराज उठा लिया था तो हम लोग उस समय कहेंगे नहीं नहीं हमने भी अपनी लाठी लगाई थी, तूने अकेले गिरिराज थोड़े उठाया था, हमने भी अपनी लाठी लगाई थी। और जब ये लाठी लगा लगा करके और दे जोर ऐसे बोले और कन्हैया की जयकारा भी बोले तो भगवान मुस्कुराते हुए उनके तरफ देख ले वे तो तरोताजा हो जाए। और जब इस तरीके से 7 दिन व्यतीत हो गया तो इंद्र ने अपने दूतों को कहा कि भाई जाके पता तो लगाओ, ब्रज तो तहस-नहस हो गया होगा। अब यहाँ की ये कथा नहीं है, कथांतर है कि ये जब वहाँ पर इंद्र के दूत आए और उन्होंने देखा कि पानी की एक बूंद नहीं है, बोले वहाँ तो इंद्र ने कहा भाई ये हुआ कैसे, ये सब काम कैसे हुआ, हमारा पानी सब गया कहाँ।
अरे हमने इतना पानी गिराया कि वहां तो बाढ़ आ गई होगी, समुद्र बन गया होगा। बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। तब उन्होंने संवर्धक मेघों को बुलाया और डांटने लगे, बोले तुम लोगों ने लगता है पानी नहीं गिराया। बोले भाई हमारे पास तो अब पानी ही नहीं बचा, इतना पानी गिरा चुके हैं। तब इंद्र ने पता लगाया, लेकिन इंद्र को पता नहीं चला भगवान की माया का। तो कुछ संत कहते हैं कि जिस समय अगस्त ऋषि भगवान से राम जी की शादी में आए थे, तो वहां पर भगवान राम की शादी के अंदर अगस्त ऋषि ने भरपूर भोजन किया था। और इतना भोजन किया था कि महाराज कई तो उन्होंने पतीले खाली कर दिए थे। अगस्त ऋषि तो अगस्त ऋषि हैं। और जब पानी मांगने लगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, महाराज पानी अभी नहीं मिलेगा, अभी आप केवल भोजन से ही संतुष्टि करो और जल आपको हम कृष्ण लीला के अंदर देंगे। तो वही अगस्त ऋषि उस समय वहां प्रकट हो गए और जितना इंद्र ने पानी गिराया वो सबके सब अगस्त ऋषि पी गए। बोलो कृष्ण कन्हैया। ये तो महाराज भगवान की लीला है। भगवान अपनी लीला से किसी भी युग में कुछ भी कर सकते हैं। अब इंद्र आया और देखा कि यहाँ तो कुछ बिगड़ा ही नहीं किसी का, तो बेचारा बड़ा परेशान हुआ और आकर के और अकेले में कृष्ण भगवान के चरणों में लोटपोट हो गया। इधर भगवान ने गिरिराज जी को अपने स्थान पर रखा और स्थान पर रख करके सारे ग्वाल बालों को विदा किया, अकेले हुए। और आकर के और उसने खूब प्रणाम किया, खूब प्रणाम करके उनकी स्तुति की। और स्तुति करके, यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी स्तुतियाँ हैं, एक एक श्लोक को बताने के लिए समय चाहिए। और इधर केवल इंद्र ही नहीं आया, इंद्र के अतिरिक्त अलग से कामधेनु आई। तो संत लोग यहाँ वर्णन करते हैं कि कामधेनु इंद्र के साथ नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई कि इंद्र ने ये कहा था कि ग्वाल बालों को डुबो करके मार दो और उनकी गैयों को भी मार दो। तो जब गैयों का विरोधी इंद्र हो गया तो इंद्र देवता नहीं रहा, इंद्र असुर हो गया। क्योंकि जो ब्राह्मणों की हत्या करे, वनवासियों की हत्या करे, गौओं की हत्या करे, वह अब देवता नहीं रहा और असुर हो गया। और असुर का मान भंग तो होना चाहिए। इसलिए कामधेनु अलग से आई और इंद्र अलग से आए। दोनों ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। और उसके बाद कामधेनु ने कहा कि महाराज इंद्र आज से हमारा देवता नहीं है, आज से तो आप ही हमारे इंद्र हैं, हमारे देवता आप ही हैं और आपको ही हम अपना मालिक मानते हैं। क्योंकि आप हमारी जातियों को चराते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं और आज आपने हमारी गौ जाति को बचा लिया। भगवान ने उनको कहा कि चलो तुम्हारा दूध दाद जो है खूब भरपूर रहे। और इधर इंद्र को भगवान ने समझाया कि देखो कभी भी अहंकार नहीं करना और जाकर के मेरे शासन को स्वीकार करके और फिर आराम से नम्रता से रहना। और इधर सारे गांव के अंदर जब ये घटना घट गई ना गिरिराज वाली, तो महाराज मीटिंग बैठी गांव वालों की। और मीटिंग बैठा करके और नंद बाबा को बुलाया गया और नंद बाबा से पूछा गया कि बाबा सच सच बोलना, ये आपका बेटा है क्या? क्योंकि जो इसके काम धाम हैं वो हम लोगों के लड़कों जैसे, हम लोगों को ये संदेह हो रहा है कि लगता है आप कहीं और जगह से ये आ गया है। नंद बाबा ने कहा भाई मैं क्या बोलूं, बेटा तो हमारा ही है और ये यशोदा का लाला है, ये यशोदा के कोख से पैदा हुआ लाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ये रहस्य बिल्कुल तब तक जब तक देवकी और वसुदेव नहीं मिले थे, नंद और यशोदा भी नहीं जानते थे। वो धीरे धीरे आकर के और नारद जी उनको समझाएंगे कि अरे ये लाला तो किसी और का है। तब जाकर के